Hello students, let us continue our supplementary reader part 2. Okay, we have finished up to devotion to father and inspiration for being truthful. Okay, now we have to start with the topic unhappiness at breaking a school law. Mohan was very unhappy whenever he was unable to obey the rule at the school. The हेडमास्टर मेड गेम्स कंपलसरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. ठीक है, स्कूल में बच्चों को खेलना कंपलसरी बना रखा था. ठीक है, मोहन हैड लिटिल इंटरेस्ट इन गेम्स. मोहन को बहुत ही कम इंटरेस्ट था गेम्स में. इन स्पाइट ऑफ दिस ही वॉज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द फील्ड एट द टाइम ऑफ गेम्स. ठीक है, लेकिन फिर भी वो हमेशा बिल्कुल टाइम से गेम्स के पीरियड में प्रेजेंट रहते थे फील्ड में. ठीक है, वंस ही फेल्ड टू कम टू स्कूल फॉर गेम्स. एक बार वो काफी लेट हो गए या नहीं आ पाए. ठीक है, गेम्स के पीरियड में स्कूल नहीं पहुंच पाए टाइम से. एट दिस द हेडमास्टर केन्ड हिम. ठीक है, इस पर हेडमास्टर ने उनको काफी सुनाया. ठीक है, देन मोहन वॉज एक्सट्रीमली अनहैप्पी, नॉट बिकॉज ही हैड बीन केन्ड बट बिकॉज ही हैड ब्रोकन द रूल एंड सो डिजर्व पनिशमेंट. ठीक है, सो ये उन्हें इस बात की नाराजगी नहीं थी, इस बात का गुस्सा बिल्कुल नहीं था कि हेडमास्टर ने उन्हें डांटा. ठीक है, पनिशमेंट दिया. उनको इस बात के लिए यहाँ पे दुख हो रहा था कि मैंने एक रूल ब्रेक किया है और जो कि ये एक अच्छी बात नहीं है. ठीक है, सेकेंड इज सिंपैथी विथ ऊका अ स्वीप कीपर. ठीक है, मोहन डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई स्वीपर्स वर अनटीचेबल्स. सो पुराने जमाने की आप अगर बात करें तो आपने बहुत बार सुना होगा कि जो लोअर कास्ट के लोग होते थे उनको क्या करते थे, अपर कास्ट के लोग टच भी नहीं करते थे. ठीक है, काम करवा लेते थे जो भी है, लेकिन उन्हें टच नहीं करते थे. सो यहाँ पे गांधी जी को भी नहीं समझ में आता था कि स्वीपर्स जो झाड़ू लगाने वाले होते हैं उनको छूना मना क्यों है. ऊका वॉज अ स्वीपर. यहाँ पे उनके घर में भी एक ऊका नाम का व्यक्ति था जो कि एक स्वीपर था. हु क्लीन्ड हिज हाउस डेली, जो उनका घर की साफ सफाई हमेशा करता था. व्हेनेवर मदर आस्क्ड हिम नॉट टू टच ऊका ही वुड से, वेयर इज इट रिटन इन अवर रिलीजियस बुक दैट पीपल शुड नॉट टच द अनटचेबल्स. ठीक है, सो वो हमेशा पूछते थे कि हमारी कौन सी रिलीजियस बुक में लिखा है कि हम किसी अनटचेबल्स को नहीं टच कर सकते और क्यों टच नहीं कर सकते हैं. द रामायण सेज दैट केवट टुक राम अक्रॉस द गंगा. फिर वो उन्होंने रामायण सुनी थी, उसके बारे में उन्होंने बताया कि रामायण में केवट जो है, ठीक है, वो राम को यहाँ से वहां ले गया था और राम के पैर भी धुले थे उसने. ही वॉज अ शूद्र, और वो एक शूद्र जाति का था. एंड एन अनटचेबल, वो भी तो अनटचेबल था. फिर भगवान राम ने उसे कैसे टच किया? जब भगवान राम टच कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं? वाई देन डू यू आस्क मी टू कीप अवे फ्रॉम द ऊका. तो आप मुझे क्यों कहते हैं ऊका से दूर रहने के लिए? भगवान राम तो नहीं रहे थे. मदर प्रेज्ड हिज मेंटल शार्पनेस इन हर हार्ट बट. ठीक है, तो ये जो अच्छाई की बात जब वो करते थे तो उन्हें काफी अच्छा लगता था उनकी मदर को, लेकिन हकीकत तो अलग थी. बट शी कुड नेवर आंसर हिज क्वेश्चन टू दिस सेटिस्फैक्शन. ठीक है, लेकिन वो कभी उनके सेटिस्फैक्शन तक का आंसर नहीं दे पाती थी, क्योंकि ये रीत रिवाज जो समाज में बन गए थे ये उनके कहने से कुछ नहीं हो सकता था. ठीक है, तो ये उनके पास इसका कोई आंसर भी नहीं था. क्लियर है? तो जैसे कि जब किसी के पास आंसर नहीं है तो कैसे बहला फुसला देते हैं, वैसे ही इन्हें भी बहला फुसला दिया जाता था. ठीक है, इसलिए वो इस आंसर को हमेशा ढूंढने में लगे रहते थे. मैरिज. ड्यूरिंग दोज डेज चाइल्ड मैरिज वॉज इन वॉग. ठीक है, प्रचलन में था उस समय. क्या होता था? चाइल्ड मैरिज. पुराने जमाने की बात है, गांधी जी की कितने साल पहले की बात है. ठीक है, तो उस समय क्या चलता था? चाइल्ड मैरिज चलता था. So Mohan was also married to Kasturba Bai at the age of 13. 13 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई थी कस्तूरबा बाई से. She was daughter of काबा गांधी जी's friend. वो गांधी जी के पापा के फ्रेंड थे. As Mohan and Kasturba Bai
वर ऑलमोस्ट ऑफ द सेम एज, दोनों सेम एज के थे, एंड क्वाइट यंग, दे प्लेड टुगेदर लाइक फ्रेंड्स। तो दो हमेशा क्या करते थे, दोनों साथ साथ खेला करते थे। बट द रिलीजियस एटमोस्फियर ऑफ द हाउस वॉज शेपिंग देम इनटू अ डेफिनेट मोल्ड। लेकिन कहते हैं ना, घर का माहौल जो रहता है, अब वो उनका ससुराल था तो उन्हें ये सब पसंद नहीं आता था। तो धीरे धीरे उन्हें हर चीज में टोका, यानी कस्तूरबा बाई को टोका जाता था कि ये आपका खेलने का टाइम नहीं है, खेलना ही नहीं चाहिए, ससुराल है, खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है। तो उन्हें इस तरीके से वो यानी कि एक बहू के सांचे में उन्हें धीरे धीरे डाला जा रहा था। और गांधी जी को यहाँ पे एक अब यंग, शादी हो गई तो एक मैच्योर इंसान बनने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता था। देन इन्फ्लुएंस ऑफ द पेरेंट्स। सो हर एक की लाइफ में पेरेंट्स का काफी इन्फ्लुएंस होता है। यहाँ देख लेते हैं। मोहन्स पेरेंट्स वर ट्रूथफुल, ठीक है, सच बोलने वाले, एंड रिसोल्यूट बाय नेचर, ठीक है, अपनी बात पे अडिग रहने वाले, एंड वर इंक्लाइंड टुवर्ड्स रिलीजन, और उनका झुकाव काफी किसके तरफ था, रिलीजियस की तरफ था, ठीक है, पूजा पाठ की तरफ। हिज फादर वॉज अ मैन ऑफ हिज वर्ड, ठीक है, उनके फादर जो कहते थे वो करके दिखाते थे। एंड ही ऑलवेज केप्ट हिज प्लेजेस, वो अपने जो शपथ लेते थे वो हमेशा पूरी करते थे। He would visit the Shiva temple, but he would also visit the Ram and the Krishna temple. So वो सारे भगवानों के मंदिरों में जाते थे। His son Monya would also accompany him. ठीक है, गांधी जी भी उनके साथ हमेशा जाते थे, उन्हें जाना बहुत पसंद था मंदिरों में। There the temple priest would sing devotional song composed by नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता, तुलसीदास एंड मीराबाई के जो भी भजन है वो वहाँ मंदिरों में वहाँ के पंडितों द्वारा गाया जाता था। मोन्या वुड लिसन टू देम विथ अ ग्रेट इंटरेस्ट, ठीक है, गांधी जी जब छोटे थे तो उन्हें ये सब सुनना बहुत पसंद था। Whenever the priest sang नरसिंह मेहता's famous song वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे, ठीक है। तो जब नरसिंह मेहता का ये सॉन्ग आता था, भजन आता था, तो ये गांधी जी को बहुत पसंद था। He would also repeat it aesthetically, ठीक है, वो उनको सुन के उनके पीछे रिपीट करते थे। His father held the office of दीवान, ठीक है, तो दीवान के ऑफिस एज अ दीवान वर्क कर रहे थे। So people of all religion came to his father and discussed religious matter with him, ठीक है, तो गांधी जी दीवान थे तो वहाँ के काफी सारे लोग आते थे और रिलीजियस मैटर में जो भी होता था वो उनसे डिस्कस करते थे अपनी अपनी प्रॉब्लम्स। मोहन लिसन टू दिस रिलीजियस डिस्कसेस, ठीक है, सो जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती थी मोहन सुनते थे और उनके फादर किस तरीके से सॉल्व करते हैं सारी चीजें वो काफी अच्छे से समझते थे। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस इट वॉज बट नेचुरल दैट मोहन शुड हैव लर्न रिलीजियस टॉलरेंस फ्रॉम हिज पेरेंट्स। सो ये सारी चीजें देख देख के ही उनके दिमाग में सेट हुई थी, उन्होंने ये चीजें उनसे सीखी थी। काठियावाड़ वॉज ए बैकवर्ड स्टेट, काठियावाड़ एक बैकवर्ड स्टेट है, ठीक है। पीपल लिव्ड अ सिंपल लाइफ, सो जहाँ बैकवर्डनेस होता है वहाँ लोग एक सिंपल तरीके से अपने खान पान में बिजी होते हैं, अपने लोकल लाइफस्टाइल में बिजी होते हैं, ठीक है। सो मोहन इंस्पायर्ड ऑफ हिज बीइंग द दीवान सन ऑल्सो वॉर सच सिंपल क्लोथ्स एज अ कोट, अ धोती एंड स्टॉकिंग्स, मीन्स मोजे, ठीक है। सो कोट सिंपल क्लोथ्स पहनते थे वो भी, स्लीपर्स एंड ए कैप वर्कड विद जरी थ्रेड, ठीक है, तो उनके कैप में जरी थ्रेड से काम किया हुआ होता था। एट स्कूल ही वॉज शाय एंड अवॉइडेड द कंपनी ऑफ हिज क्लासमेट्स। सो वो क्या करते थे, स्कूल में जब पढ़ने जाते थे तो उन्हें काफी शर्म आती थी, काफी शर्मीले थे और वो हमेशा अपने दोस्तों से यानी कि बहुत कम बातें करते थे, बचते रहते थे। ही पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन इन 1887, ठीक है, उन्होंने अपना 10th 1887 में पास किया। ही वॉज देन एडमिटेड टू द श्यामल दास कॉलेज ऑफ भावनगर, ठीक है, उसके बाद उन्होंने श्यामल दास कॉलेज भावनगर में एडमिशन लिया। देयर द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वॉज इंग्लिश एंड सो ही एक्सपीरियंस्ड सम
difficulty in his studies. So college was in English medium, so he was facing very much difficulties because he had studied in a Gujarati medium before wise. It was because of this difficulty that he lost interest in college. So if you don't understand anything, you will lost interest in that thing. ठीक है, तो अगर हमें कोई चीज नहीं बनती है, नहीं समझ में आती है, तो हम धीरे धीरे उसमें अपना इंटरेस्ट खोने लगते हैं, और ऐसा ही गांधी जी के साथ भी हुआ. Studies and sometimes after the admission he left the college and went back home. ठीक है, तो जब उन्हें समझ में नहीं आया, उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया. वैसे भी उन्हें पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था. ठीक है, और यहाँ जब समझ में नहीं आया तो और भी इंटरेस्ट कम हो गया. सो इन्होंने फाइनली क्या किया, कॉलेज छोड़ के वापस घर चले गए. Now here the most important question arises that what should he do next. अब उन्हें आगे क्या करना है. ठीक है, क्योंकि कॉलेज तो उन्होंने छोड़ दिया, अब कॉलेज नहीं करेंगे तो करेंगे क्या, कुछ ना कुछ तो करना है, तो अब क्या करें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन गया था. नाउ प्रिपरेशन फॉर इंग्लैंड. सी है, भावजी दवे मोहन के फादर के यानी कि उनके पापा के बहुत अच्छे फ्रेंड थे. वो हमेशा अक्सर ऐसे कंसल्टेंट उनके घर पे बुलाए जाते थे किसी भी मैटर पे. ठीक है, जब कोई ऐसा मैटर आ जाता था कंसल्ट करना हो, तो जैसे किसी घर के फैमिली एक रिलेटिव को बुला लिया जाता है, वैसे ही यहाँ पे इनसे राय मांगी जाती थी. ठीक है, तो अब जब ये यहाँ पे गांधी जी का फ्यूचर का सवाल आया, तो इस बारे में भी जब इन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने भावजी दवे को बुला लिया. ठीक है, सो भावजी दवे ने आने के बाद गांधी जी से पूछा कि आपको कौन सा कैरियर है चाहिए, आपको आगे क्या करना चाहते हैं आप. ठीक है, गांधी जी ने रिप्लाई किया कि मुझे मेडिसिन पढ़ना है. ठीक है, मुझे आगे मेडिसिन पढ़ना है. सो इस बात पर यहाँ पर भावजी दवे ने कहा कि क्या तुम बॉडी को काट सकते हो, चीड़-फाड़ कर सकते हो, देख सकते हो. फिर उन्होंने खुद ही कहा नहीं, तुम ये कभी नहीं कर सकते हो. ठीक, तुम्हें अपने फादर की तरह अब क्या बनना चाहिए, दीवान. ठीक है, कहाँ का, राजकोट या पोरबंदर का दीवान बनना चाहिए, जैसे सलाह मशवरा का है ना, जिससे लोग सलाह मशवरा ले सके, मशवरा वगैरह ले सकें. ठीक है, फॉर दिस यू नीड टू स्टडी लॉ, और इसके लिए आपको लॉ पढ़ना पड़ेगा. सो अब आप मुझे बताओ कि क्या आप इंग्लैंड जाके स्टडी करना चाहते हो लॉ के बारे में. सो गांधी जी एग्जैक्टली यही चाहते थे. ठीक है, जब उन्होंने ये बात सुनी, उनको ये लगा कि मुझे एग्जैक्टली यही करना है, और उन्होंने तुरंत कहा हाँ अंकल, मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ और मैं स्टडी करना चाहता हूँ लॉ को. ठीक है, लॉ पढ़ना चाहता हूँ, और मैं आपके सजेशन से बिल्कुल सहमत हूँ. बहुत खुश थे, उनको बाहर जाने के नाम से ही काफी खुशी आ गई थी. सो मोहन तो काफी खुश थे इस अंकल के दवे के एडवाइस से. ठीक है, बट उनकी माँ एक दुविधा में फंस गई थी. क्यों फंस गई थी, क्योंकि वो इंडिया के अंदर कहीं यहाँ वहां या गुजरात के अंदर नहीं जा रहे थे, वो कहाँ जा रहे थे, आउट ऑफ इंडिया जा रहे थे. तो इसलिए उनकी माँ जो थी वो काफी यहाँ पर दुविधा में थी कि मेरा बेटा मुन्ना, ठीक है, मेरे से 3 साल तक दूर रहेगा. ठीक है, मैं ये सेपरेशन कैसे झेल पाऊंगी. ठीक है, शी हैड हर्ड दैट, जो उन्होंने ये भी सुन रखा था कि जो इंग्लैंड जाते हैं वो वहां शराब पीने लगते हैं. क्यों, क्योंकि जहाँ बाहरी देशों में जो लोग रहते हैं, ज्यादा ठंड पड़ती जहाँ पर, तो वहां लीकर तो वैसे ही लेने लगते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए. फिर मीट खाने लगते हैं. ठीक है, और बिगड़े हुए बन जाते हैं, उनकी आदतें खराब हो जाती हैं. ठीक है, तो मदर ने कहा, ठीक है, गांधी जी ने मदर से कहा कि मुझ पर विश्वास रखो, मैं कसम खाता हूँ मैं कभी भी इन सारी चीजों का उपयोग नहीं करूंगा. ठीक है, जिसके लिए आप डर रही हैं. और उन्होंने अपनी माँ को कन्विंस कर लिया. ठीक है, बट अभी भी उनकी मदर काफी हेसिटेटेड थी. ठीक है, वो काफी दुविधा में थी, हेसिटेट कर रही थी उन्हें भेजने के लिए. उनका मन नहीं मान रहा था. माँ है, इतनी जल्दी मन नहीं मानता है. ठीक है, फिर उन्होंने कहा उनसे
कि मैं बेचारजी स्वामी से बात करती हूँ। ठीक है, वो कोई स्वामी है जिनको वो काफी मानती थी, उनकी माँ। तो उन्होंने कहा कि मैं एक बार रुक जाओ, मैं एक बार बेचारजी स्वामी से कंसल्ट करती हूँ। ठीक है, अगर वो यहाँ पर भावजी दवे के एडवाइस को मानते हैं, सही बताते हैं और कहते हैं कि हाँ तुम्हारा जाना सही है, तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। आई विल लेट यू गो। बेचारजी स्वामी एक जैन साधु थे। ठीक है, और काफी ये फैमिली के वेल विशर भी थे। ठीक है, तो जब यहाँ पे गांधी जी की मदर ने उनसे कंसल्ट करने के लिए पूछा, ठीक है, तो उन्होंने बोला पुतली बाई तुम्हें हेजिटेशन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम बेफिक्र होके अपने बेटे को इंग्लैंड भेज सकती हो। ठीक, क्योंकि वो आपका बेटा जो है काफी प्रॉमिसिंग है। ठीक है, जो वो बात कहता है वो पूरा करता है। ठीक है, एंड ऑल्सो क्वाइट मॉडेस्ट। ठीक है, अपनी बातों को पूरा करता है, सिंसियर है। ठीक है, ही विल अबाइड बाय योर विशेस, और जो उसने आपको से कसम दी है आपको, ठीक है, आपसे जो कसम ली है कि मैं कभी भी लिकर मीट को टच नहीं करूंगा, अपने हैबिट्स जो है वो स्पॉइल नहीं करूंगा, तो वो कभी भी नहीं करेगा। वो अपने वादों से कभी नहीं पीछे हटेगा। सो आप बेफिक्र होके यहाँ से उसे इंग्लैंड के लिए रवाना कर दें। ठीक है, वो अपने आप को कभी भी स्पॉइल नहीं करेगा। लेट हिम गो, उसे जाने दो। ठीक है, तो जब बेचारजी स्वामी ने भी वही बात की तो गांधी जी की मदर कन्विंस हो गई, काफी सेटिस्फाइड थी। ठीक है, साधु के यहाँ पे एडवाइस से, और उन्होंने फाइनली गांधी जी को यहाँ पे कंसर्न कर दिया। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने जाने की इजाजत दे दी कि वो इंग्लैंड जा सकते हैं। क्लियर? There was one more obstacle to be overcome. अब एक समस्या हल हुई नहीं कि अब दूसरी समस्या आ गई। ठीक है, अब दूसरी समस्या क्या थी? लेट अस सी कि अब ये जो है घर का सारा खर्चा कौन उठाएगा? ये जो इंग्लैंड जाने का खर्चा है वो उठाएगा कौन? ठीक है, एजुकेशन इंग्लैंड में सस्ती तो है नहीं। तो गांधी जी के फादर ने तो कुछ यहाँ पे उनके पास बहुत ज्यादा सेविंग नहीं थी। ठीक है, ज्यादा पैसे उन्होंने बचाए नहीं थे। द फैमिली डिड नॉट एक्सपेक्ट एनी मॉनिटरी हेल्प फ्रॉम हिज कास्टमैन। तो वह अपने रिश्तेदारों से भी उनको कोई पैसों की हेल्प नजर नहीं आ रहा था। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्कॉलरशिप वॉज ऑल्सो नॉट देयर। तो यहाँ पे स्कॉलरशिप की भी कोई फैसिलिटी उन्हें दिखाई नहीं दिखी। अब गांधी जी को काफी चिंता होने लगी। ठीक है, जब गांधी जी को बहुत चिंता होने लगी तब उनके बड़े भाई ने लक्ष्मीदास ने कहा कि सो वरीड ही प्रोमिस टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस। ठीक है, उन्होंने गांधी जी से प्रॉमिस किया कि वो सारा उनका खर्चा उठाएंगे उनके इंग्लैंड पढ़ने जाने का। ठीक है, जब उन्होंने ये बात कही कि गांधी जी के सारा जो एक्सपेंस होगा, जो भी एजुकेशन का एक्सपेंस होगा वो मैं उठाऊंगा, तब जाके उन्हें राहत मिली। द डे ऑफ हिज डिपार्चर अराइव। देखते देखते उनको डिपार्चर का टाइम भी आ गया उनका। ठीक है, तो जिस स्कूल में वो पढ़ते थे वहां के बच्चों ने और टीचर ने, राजकोट हाई स्कूल के बच्चों और टीचर्स ने उनके लिए एक फेयरवेल अरेंज किया जिसमें उन्हें एड्रेस किया गया और काफी उन्हें उनका तालियों से स्वागत किया गया। ठीक है, क्योंकि उनके स्कूल का बच्चा कहीं बाहर जा रहा था तो उन्हें काफी गर्व महसूस हो रहा था। जब यहाँ फेयरवेल का एंड होता है तो गांधी जी को यहाँ पे बुलाया गया ताकि वो वहाँ पे कुछ शब्द बोल सके। जब गांधी जी को खड़ा किया गया तो उनके पैर कांप रहे थे। ठीक है, वहाँ पे कांप रहे थे काफी। हिज हैंड्स ट्रेम्बल। यहाँ पे क्या हो रहे थे, उनको हाथ बिल्कुल से काम नहीं कर रहे थे, बिल्कुल शेकिंग कर रहे थे। उनकी पूरी बॉडी में कपकपी आ रही थी, काफी डर महसूस कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर जो स्टेज फियर था वो इनके अंदर था। It was with great difficulty that he read out what he had written on a piece of paper. बड़ी मुश्किल से उन्होंने जो जो कागज पे लिख के गए थे वो पढ़ा। In short, he said was that like himself he expected everyone to those present to go to England and also to serve the motherland on return. So उन्होंने ये कहा, मतलब फाइनली उन्होंने ये कह दिया
जो वो कहना चाह रहे थे कि जैसे वो हैं, ठीक है, वैसे ही वो चाहते हैं कि बाकी भी इंग्लैंड जाएं और वहां से पढ़ के आके हमारी जो मदरलैंड है यहाँ पर आके मदरलैंड की सेवा करें, ठीक है। Was it not his future speaking through him? So क्या इस शब्द से उनका फ्यूचर नहीं समझ में आ रहा था कि इन शब्दों से उनका फ्यूचर। खैर उस वक्त हम ये कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जब उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में वहां से पढ़ने के बाद जो काम किया है, तो इनका अब अगर देखा जाए तो हमें समझ में आता है कि इन शब्दों में से ही उनकी स्टार्टिंग हो गई थी, ठीक है। फ्यूचर, ये उनका फ्यूचरिस्टिक वर्ड्स था, ठीक है, कि सबको पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और देश को भी आगे बढ़ाना चाहिए। हमें अपने मातृभूमि के लिए काम करना चाहिए, अपने लोगों के लिए काम करना चाहिए। अब वो एक पेनफुल मोमेंट आ गया जब अब उन्हें अपने माँ से विदाई लेनी है, ठीक है। सो अब माँ और बेटे दोनों बहुत रो के, ठीक है, बहुत देर तक एक दूसरे से गले मिलकर रोते रहे, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े तो नहीं थे, ठीक है, अभी ये 10th पास हुए थे, तो 15-16 के इयर्स के कह सकते हैं। पहले तो 5th क्लास से पढ़ना स्टार्ट होता था, ठीक है, 5 साल के होते थे, 5, 6, 7, 8, तो ऐसे में फर्स्ट में जाते थे। तो यहाँ पर उनकी एज वैसे ज्यादा नहीं थी, तो वे यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, खूब रो रहे हैं अपने माँ के साथ गले मिलके। अब फिर मदर ने उन्हें धीरे धीरे कंसोल किया, ठीक है, उनके आंसू पोंछे, उन्हें समझाया, ब्लेस किया, ठीक है, काफी उन्हें ब्लेसिंग्स दी और फिर उन्हें रोते हुए यहाँ पर विदाई दिया। अब किसकी बारी थी, उनकी तो भाई वाइफ भी थी, है ना, तो वाइफ से विदाई लेने का टाइम आ गया। अब वाइफ से ऐसे तो ले नहीं सकते हैं, पहले तो वैसे ही क्या किया था, दूर दूर से देख लेते थे, यही बहुत बड़ी बात थी। तो अब यहाँ एक दूसरे से ज्यादा कुछ कह तो सके नहीं क्योंकि सारे लोग वहीं थे, ठीक है, सिर्फ दोनों एक दूसरे को आंसू भरी नजरों से देखते रहे और उन लोग ने अलविदा कह दिया, ठीक है। सो कस्तूरबा बाई ने यहाँ पे क्या किया है, अपने जो भी आइडियाज थे, अपने सारे विचार थे, जो कहना चाहती थी, सब आंसुओं से उन्होंने कह दिया, क्योंकि मुंह से वो कुछ भी नहीं कह पाए। वो कहना चाहती थी कि मत जाओ, लेकिन वो नहीं कह पाए। और मोहनदास कैसे कह सकते थे कि क्या मैं जाऊं, ठीक है, वो ना पूछ पाए ना वो कह पाई, तो ऐसी कंडीशन यहाँ पर थी ना। अब राजकोट से उनके भाई उनके साथ गए थे, कहाँ पर गए थे, मुंबई से यहाँ पे उन्हें पोर्ट पकड़नी थी, ठीक है, पोर्ट से शिप पकड़नी थी। There the head of the caste to which Mohan belonged admonished Mohan for his plans to go to England. So अब पूरे कास्टमैन इनके साथ वहाँ जो मुंबई में इनके कास्टमैन थे, जिनको पता चला कि गांधी जी हमारे कास्टमैन से एक लड़का बाहर पढ़ने जा रहा है, तो इन सब ने वहाँ पे ग्रुपिंग बना के उनसे मिलने आए, ठीक है। अब वो कह रहे हैं नोबडी फ्रॉम द अमंग हिज कास्ट हैड एवर बीन टू इंग्लैंड, कोई भी हमारे कास्ट से कभी इंग्लैंड नहीं गया है, ठीक है। ए मीटिंग ऑफ हिज कास्टमैन वाज कन्वीन्ड एंड मोहन वाज आस्क्ड टू बी प्रेजेंट एट इट। सो वहाँ पे उनके जाने से पहले एक मीटिंग बुलाई गई सारे कास्टमैनों की, ठीक, और वहाँ पे मोहन को प्रेजेंट किया गया। As was expected, several speakers opposed him and warned that if Karamchand's son went to England, he would be ostracized. ठीक है, तो कई लोगों ने विरोध भी किया, कई ने काफी खुशी जताई कि हमारे कास्टमैन से कोई तो बाहर जा रहा है, पढ़ेगा और कुछ हमारे लिए काम करेगा। और कई लोगों ने ऑब्स्ट्रकाइज भी किया कि हमसे अगर यहाँ पे ये बाहर चले जाएंगे, बात नहीं सुनेंगे, ठीक है, बाहर पढ़ने चले जाएंगे, तो हम इन्हें यहाँ पे बाहर कर देंगे समाज के। बट मोहन वॉज टू बोल्ड टू यील्ड एनी प्रेशर। लेकिन गांधी जी तो बिल्कुल इंग्लैंड के नाम से काफी खुश थे, जाने के नाम से काफी खुश थे, तो उन्होंने इन सब के बारे में ज्यादा सोचा नहीं, ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा यू मे ऑस्ट्राइज मी इफ यू सो डिजायर, ठीक है, आप मुझे जितना बुरा भला कहना चाहते हो, जो कहना चाहते हो आप कह सकते हो, ठीक है, पर मैं अपना डिसीजन चेंज करने वाला नहीं हूँ, मैं तो इंग्लैंड जाऊंगा।
ही स्टेड इन द मुंबई फॉर फ्यू वीक्स, कुछ हफ्ते वो वहां रहे। देन ही गॉट सम इंग्लिश स्टाइल क्लोथ्स, जहाँ पे उन्होंने इंग्लिश तरीके के कुछ कपड़े खरीदे, ठीक है, और उन्हें पहनना भी सीखा। देन ऑन September 4, 1888 ही सेल्ड, वहां से वो रवाना हो गए कहाँ के लिए, लंदन के लिए। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर।